के बीच में गया तो जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और जनता ये चाहते हैं कि हमें हमारे बीच का ही कोई ऐसा प्रत्याशी मिले जो हमारे साथ बैठकर खाना खाए, हमारे साथ बैठकर पानी पिए। तो उन्होंने डॉक्टर धर्म सिंह रावत पर विश्वास जताया है और वो चाहते हैं कि आप जीतकर हमारी आवाज़ दिल्ली में बुलंद करेंगे और मैं भी उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच में रहूँगा, आपका हर एक काम बड़ी आसानी से होगा और जो विकास से ब्यावर हो, चाहे जेतारण हो, चाहे भीम हो या बेगाना मेड़ता या राजसमंद, वो विकास से जो अधूरा है उस विकास को हम भरपूर तरीके से करवाने की हम कोशिश करेंगे और मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आने वाले 4 तारीख को आपको चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे। हाँ भाई। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में मैं निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी हूँ और आज मैं मेरा जन विकास पत्र आपकी पीसी के माध्यम से सामने रख रहा हूँ। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में जो पिछले समय से विकास होने चाहिए वो विकास आज भी नहीं हुए, तो मैं एक निर्दलीय के तौर पर होकर भी राजसमंद का कैसे अच्छा विकास हो, यहाँ के लोगों को कैसे राहत मिले, इस चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने कुछ प्रमुख बातें और मेरे जन विकास पत्र की बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अभी जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव आए और ज़मीन पर दिखने लगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आज भी लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए अपराध इस स्तर पर पहुंच गया है कि आपको कहना ठीक नहीं रहेगा। आज आपका ब्यावर देखिए, ब्यावर कहीं ना कहीं बिहार बन गया है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो प्रत्याशी है वर्तमान में, तो ब्यावर के में जो इस क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोपे हुए प्रत्याशी यहाँ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की साठगांठ एक हो चुकी है और दोनों ने एक को जिताने का फैसला ले लिया है। तो मैं आपके सामने अब मेरे जन विकास पत्र की कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का अच्छा विकास हो। मैं ये चाहता हूँ कि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लेकिन हमारे युवा साथियों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में कई बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्रियाँ हैं। उन फैक्ट्री इंडस्ट्रियों में हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती और बाहर के लोगों को 80% नौकरियाँ मिलती है और हमारे यहाँ के जो युवा होते हैं उनके 10 से 15% नौकरियाँ मिलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 80% नौकरियों में भागीदारी मेरे क्षेत्रीय लोगों को हो। इसके अलावा राजसमंद कैसे भय मुक्त बने, कैसे अतिक्रमण मुक्त बने, कैसे भिक्षा मुक्त बने, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा और राजसमंद में एक खुशहाल जीवन दे सके हम लोगों को और कानून की पूरी पालना हो, ऐसा वातावरण देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं हो पाई है। जहां देश 50वां अमृतकाल का महोत्सव मना रहा है, लेकिन ये सब झूठे वादे हैं। कई गाँव में जाइए, पीने का पानी आज भी वहाँ उपलब्ध नहीं है और आने वाले कुछ दिनों बाद में शायद कर सड़क पर इसके नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बढ़ते बाल अपराध, महिला अपराध जैसे मामले भी गंभीर हैं। सरकारें चुप बैठी हैं और जो प्रत्याशी पिछले रहे थे, जिनका सांसद का कार्यकाल रहा था, उन्होंने भी इस विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अपने लोकसभा क्षेत्र में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि राजसमंद में ब्यावर क्षेत्र में जो पिछले सांसद रहे वो अपना एक भी काम यहाँ गिनाए तो मैंने ब्यावर के लिए कोई ये काम किया है। यहाँ के मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार के लिए जा रहा हूँ तो सरपंचों की विशेष शिकायतें हैं तो आज तक भी उनको सांसद कोटे से किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं दिया गया। जो इस जेतारण, भीम और ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के जो सरपंच है अधिकतर, वो एक भी सरपंच ये नहीं कह सकता कि मुझे काम दिया। इनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सांसद ने सारा पैसा, इनके हिस्से का पैसा भी राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में जाके खर्च किया, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। सारे सरपंच इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस चुनाव के अंदर इनको जवाब दे देंगे शायद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं
आज भाजपा का प्रत्याशी कहीं ना कहीं थोपा हुआ प्रत्याशी है। ये परिवारवाद की राजनीति है। उनके पतिदेव एमएलए बन गए, उनकी जो अभी यहाँ प्रत्याशी है उनको लोकसभा का टिकट मिल गया और उन्हीं की कहीं ना कहीं रिश्तेदार डिप्टी सीएम है। तो ये एक परिवारवाद यहाँ बढ़ गया। मोदी जी कहते हैं हम परिवारवाद खत्म करेंगे, लेकिन कहाँ ये परिवारवाद खत्म हो रहा है। और पूरे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में लगभग भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से ज़्यादा पदाधिकारी होंगे। आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक भी भाजपा का व्यक्ति क्या टिकट पाने के लायक नहीं है, कोई काबिलियत उनमें नहीं है। ये एक प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी है। ये थोपे हुए जो प्रत्याशी आते हैं उनसे आम जनता में रोष व्याप्त है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये लोग मोदी जी के नाम की वोटों की भीख मांगते हैं। आप में अगर इतना ही दम है तो अपने बलबूते पे अपनी किसी काबिलियत को आप चुनाव लड़के दिखाएं, आपको पता चल जाएगा। और वर्तमान में भाजपा का प्रत्याशी में इतना घमंड आ गया है कि वो लोगों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। लोगों से मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ में छुआछूत भी की जा रही है। कई गाँवों में हम गए तो वहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि हमारे हाथ का कहीं साफा नहीं पहनते ये लोग, हमारे हाथ की माला नहीं पहनते ये लोग, हमारे हाथ का गुड़ नहीं खाते ये लोग, हमारे हाथ की चाय नहीं पीते ये लोग, हमारे हाथ का पानी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी में, जो गरीब आदमी ये सोचता है कि ये हम कहीं राजशाही राजतंत्र में जी रहे हैं या लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो एक गरीब आदमी अपने मन में ये सोचता है कि हमारे साथ आज ही इतना भेदभाव हो रहा था, आने वाले समय में ये कैसा भेदभाव होगा। वो इसकी कल्पना को बहुत गहराई से समझ रहा है और उन्होंने मन बना लिया है कि मोदी जी इस बार हमें माफ़ करना, लेकिन इस बार हम ऐसे घमंडी और छुआछूत करने वालों को हम नहीं देंगे। और दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस का प्रत्याशी तो एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ लाया गया है भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए, और वो कहीं जमीन में काम नहीं कर रहा, कहीं जमीन में फील्ड में है ही नहीं। प्रचार के नाम पे वो जीरो है। तो उसको पता है कि मुझे क्या करना है। वो एक सिस्टम के तहत यहाँ लाया गया है और कहीं ना कहीं लोगों से कांग्रेस के नाम से मोटा चंदा उगा के और यहाँ से वो अपना झोली झंडा लेके जाने वाला है आपको। तो जनता के बीच में गया तो जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और जनता ये चाहते हैं कि हमें हमारे बीच का ही कोई ऐसा प्रत्याशी मिले जो हमारे साथ बैठकर खाना खाए, हमारे साथ बैठकर पानी पिए। तो उन्होंने डॉक्टर धर्म सिंह रावत पर विश्वास जताया है और वो चाहते हैं कि आप जीतकर हमारी आवाज़ दिल्ली में बुलंद करेंगे। और मैं भी उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच में रहूँगा, आपका हर एक काम बड़ी आसानी से होगा। और जो विकास से ब्यावर हो, चाहे जेतारण हो, चाहे भीम हो या डेगाना मेड़ता या राजसमंद, वो विकास से जो अधूरा है उस विकास को हम भरपूर तरीके से करवाने की हम कोशिश करेंगे और मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आने वाले 4 तारीख को आपको चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे। सर देखिए, इससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले आपने चुनाव लड़ा हो या किसी पार्टी का सहारा लेना हो। अगर आपके मन में जनता की सेवा करने की अगर मन में हो तो आप स्वार्थ को न चुनकर सेवा को चुनते हैं तो जनता आपको अपने आप चाहने लगती है। मैंने यूँ मान के चलिए 15 दिन के अल्प समय में लाखों लोगों के बीच में जाने की कोशिश की। मैं पहुंचा भी हूं और जिस जगह मैं नहीं पहुंचा हूं वहां के लोगों ने भी मुझे प्यार दिया है। और आज चाहे डेगाना मेड़ता, जेतारण, भीम और ब्यावर के कई ऐसे वोटर्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई स्थानीय लोग आए और हमें यहाँ पर पूरा सम्मान मिले, जो सम्मान हम चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी इस प्रत्याशी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जिस प्रकार से उसका एटीट्यूड है, वो लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि मुझे तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये घमंड है। तो आज अगर आज उनका ये नज़ारा है तो कल को जीतने के बाद आज सोचिए वो क्या करेंगे। उनसे नजरें मिलाना तो बहुत दूर। और ये उनकी एक राजशाही यहाँ पर वो थोपना चाहते हैं। वो सेवक बनकर नहीं आए, वो कहीं ना कहीं अपने आप को राजा वाला लुक यहाँ दे रहे हैं। हम तो राजा है, प्रजा मेरे चरणों में बैठी रहे और जो मेरे सामने झुकेगा काम उसी को मिलेगा। तो ये सब चलने वाला नहीं है। यहाँ के जो भी नेता है उनके मन में भी बहुत गुस्सा है और इसका जवाब वो देने के लिए तैयार है। परसों 26 तारीख को ईवीएम के अंदर उनको जवाब मिल जाएगा। और आज आपके भाई के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है और अलमारी के चुनाव जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके ये लोग साबित करने वाले कि नहीं, कि ये थोपे हुए लोग हमारे ऊपर नहीं चलेंगे। घमंडी और छुआछूत करने वालों की हमें कोई जरूरत नहीं है। और जो पैराशूट यहाँ है उनको वापस उनके गाँव भेजने की तैयारी कर दी। और जो स्थानीय मुद्दे जो होने चाहिए प्रमुख रूप से जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, मेरी जो विशेष मांग है यहाँ लोकसभा क्षेत्र की, पहले अधिकतर यहाँ के लोग ज़्यादा कमी हैं। तो पहला मुद्दा तो यहाँ के रोजगार के लिए युवाओं को 80% भागीदारी क्षेत्रीय इंडस्ट्रियों में करवाने के हैं।
दूसरा, मेरे जो समाज है उस समाज में जैसे अधिकतर लोग सेना में थे, तो पहले मेरवाड़ा बटालियन हुआ करती थी, तो हम ये मांग भी करेंगे कि पुनः मगरा मेरवाड़ा बटालियन की शुरुआत की जाए, जिससे और एक सैनिक आरक्षण दिए जाए। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई है, जो शरीर से भी मजबूत होते हैं, उनको सेना में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले और उनको बेरोजगारी स्तर कम हो। दूसरा, एक देखा जाए तो धार्मिक नगरी के रूप में भी हमारी राजसमंद है, जहाँ पर एकलिंगनाथ जी है, द्वारकाधीश जी है, चारभुजानाथ है, आशापुरा मंदिर है, मीराबाई का मेड़ता है। उसका जो विकास होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। और राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर मार्बल का बहुत बड़ा व्यापार है, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्बल मंडी के रूप में पहचान मिले, जिससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पूरे राजसमंद का एक नई पहचान मिलेगी। राजसमंद के लोगों के बीच में करोड़ों का व्यापार यहाँ शुरू होगा। तो ये भी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्बल इंडस्ट्री बने। और दूसरी, जो लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे पुराने राष्ट्रीय धरोहर क्षेत्र है और हमारे जो महापुरुष योद्धा हुए, उनकी प्रतिमाएं आज भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में कहीं लगी हुई नहीं है। चाहे आज महाराणा प्रताप जी की हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान की हो, चाहे सबसे पहले भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी राजू सिंह रावत की प्रतिमा की बात करें, या महाराणा प्रताप की प्रतिमा की बात करें, कहीं पर भी नहीं लगी है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको अच्छा कहीं उचित जगह, उचित चौराहे पर हो, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी उनके बताए रास्तों पर चले और उनका संघर्ष हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बने। दूसरा, स्वास्थ्य और शैक्षणिक व्यवस्थाएं बहुत डगमगी हुई है। देखा जाए कि आज बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है, लोगों को यहाँ से केवल रेफर ही किया जाता है। तो आज जिला बनने के बाद भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो शैक्षणिक की और स्वास्थ्य की सेवाओं में हम बड़ा प्रावधान करेंगे। और जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जो सरपंचों की शिकायतें होती है बजट को लेकर, उसको हम दूर कराएंगे और मॉडल स्तर पर उनका विकास कराने की हम कोशिश करेंगे। इसकी एक बड़ी मांग है रावत समाज की कि गजट संशोधन को लेकर बड़ा मुद्दा है। उस गजट संशोधन को रावत राजपूत को लेकर जो मुद्दा है, राजपत्र में उसको संशोधित करवाना, ये आवाज़ मैं दिल्ली में पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। ऑर्गेनिक खेती के अंदर भी आप काम कर रहे हैं जिस तरह से, आपको उपाधि भी मिली इस चीज़ को लेकर, डॉक्टर। तो आखिर में इस क्षेत्र के अंदर क्या आने वाले समय में क्या कर पाएंगे? बिल्कुल, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि कृषि के क्षेत्र में हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, उसकी आय कैसे बढ़े, उसको लेकर मैं बहुत ही हमेशा चिंता करता रहता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से पेस्टिसाइड खेती से लोगों में बीमारियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अवेयरनेस कार्यक्रम नहीं है। तो किसानों को लेकर, ऑर्गेनिक खेती को लेकर बढ़ावा देने को लेकर मैं संसद में एक विशेष सरकार से पैकेज की मांग रखूंगा, जिससे हमारे किसान भाई इस चीज़ के लिए प्रेरित हो और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े। Yeah.